फ्रेंड्स वेलकम टू जैननेगी मैथमेटिक्स। दोस्तों हमने विशेष सीरीज चलाई है केंद्रीय विद्यालय पीजीटी एग्जाम को लेकर। पीजीटी मैथमेटिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों हम आपको गाइडेंस वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये वीडियोस दोस्तों आपको हर एग्जाम में मदद करेगी। केवीएस टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी, एलटी मैथमेटिक्स, लेक्चरर मैथमेटिक्स, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, किसी भी एग्जाम की दोस्तों आप प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ पर से दोस्तों आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गाइडेंस वीडियो मिलेगी। इसके अलावा आपको दोस्तों सेल्फ प्रिपरेशन करनी है, घर में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप हमसे डेली जुड़ना चाहते हैं लाइव क्लासेस में दोस्तों तो वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं। पेड क्लासेस चलती है हमारी 6 to 7 और इसके अलावा 7:15 to 8:15 दोस्तों हमारी डेली लाइव क्लासेस चलती हैं। यहाँ पर आपका डेली रूटीन बना पड़े रहेगा। संपूर्ण तैयारी, संपूर्ण प्रिपरेशन हमारे द्वारा करवाई जाती है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों ये पेड बैचेस है, इतना ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पर आपको सफलता सुनिश्चित आपकी की जाती है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमने लास्ट टाइम टिग्नोमेट्री पढ़ी थी, अब टिग्नोमेट्री के दोस्तों आज हम एंगल के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था टी रेशियोज के बारे में। कौन कौन से टी रेशियो होते हैं, जैसे कि साइन है, कॉस है, सेक है, कोसेक है, टेन है, कॉट है। इसके बारे में हमने दोस्तों पढ़ा था। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसके अलावा बेसिक फॉर्मूला होता है जैसे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। इसका प्रूफ भी मैंने आपको बताया था। आज हम दोस्तों जानेंगे कि भैया जो डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स होते हैं वहां पर जो साइन कॉस, इनके जो साइन है वो किस तरह से वेरी करते हैं, यानी कि पॉजिटिव कहाँ होते हैं, कहाँ नेगेटिव होते हैं, इसके बारे में दोस्तों आपको नॉलेज होनी चाहिए। टिग्नोमेट्री को दोस्तों आपने बिल्कुल परफेक्ट बनाना है। यहाँ पर आप टीजीटी की प्रिपरेशन करो चाहे पीजीटी की प्रिपरेशन करो तो ये आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि क्वाड्रेंट, देखिए यह हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी दोस्तों आपकी होती है वाई एक्सिस। ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है ना। अब बात करेंगे दोस्तों, आपको एक फॉर्मूला दोस्तों याद रखना है। इस फॉर्मूला की मदद से आप दोस्तों आसानी से ये कॉन्सेप्ट को याद कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, एक सेंटेंस है, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। ओके, ये आपने दोस्तों याद रखना है। क्या लिखा मैंने, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड का पहला वर्ड क्या होता है दोस्तों, ऑल। ऑल का मतलब है यानी कि जितने भी टी रेशियोज हैं, यहां जितने भी टी रेशियोज हैं वो आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे सारे। मतलब कि मैं साइन की बात करूं, कॉस की बात करूं, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सारे के सारे क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से लेके 90, यानी कि 0 से लेके 90 डिग्री तक सबके सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे अगले की। यहां पर क्या लिखा हुआ है, सुगर, यानी कि एस यहां से स्टार्ट करो। एस से बनता है साइन और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ये दो आप याद करेंगे। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि 90 से लेके 180 में आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी इसको छोड़ के सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव। यानी कि मैं यहाँ पर कॉस लूंगा तो वो नेगेटिव होगा, टेन भी नेगेटिव होगा, कॉट भी नेगेटिव होगा। ठीक है, लेकिन साइन और कॉसेक आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब टू का मत, जो पहला वाले जो टू है इसको निकाल लो तो ये हो जाएगा 10, और 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट। इन दोनों को लेके चलेंगे तो दोनों यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, इनको छोड़ के बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। यानी कि यहाँ पर साइन भी नेगेटिव हो जाएगा, कॉसेक भी नेगेटिव हो जाएगा, कॉस भी नेगेटिव हो जाएगा और सेक भी नेगेटिव हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर कॉफी की, तो कॉफी का पहला वर्ड है सी, तो कॉस लेंगे और यहाँ पर लेंगे सेक। तो यहाँ पर से दोस्तों आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि भैया कॉस और सेक पॉजिटिव हैं, उसके अलावा बाकी सारे के सारे क्या हैं, नेगेटिव दोस्तों यहाँ पर होने वाले हैं। तो पहले तो दोस्तों आपको ये चीज पता लगी कि भैया कौन सा टी रेशियो किस क्वाड्रेंट में किस साइन को लेता है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे टी रेशियोज पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ के सारे के सारे नेगेटिव हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट को छोड़ के सब नेगेटिव हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है, नेगेटिव है। दोस्तों ये आपने ध्यान में रखना है। ये हो गया 0 से लेके 90, ये हो गया 90 से लेके 180। यहां पर हम बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये जाएगा 180 से लेके 270, और 270 से लेके आपका क्या बन जाएगा, गोला पूरा का पूरा 360 का बन जाएगा। एंगल दोस्तों इस तरह से बिहेव करता है, इसको आपने समझना है। और जो हमारी डायरेक्शन है दोस्तों वो आपकी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम दोस्तों यहाँ पर ले रहे हैं। अभी हमने डायरेक्शन की भी बात करेंगे, अभी हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। तो हम जो एंगल लेते हैं हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोस्तों एंगल हमेशा क्या लिया जाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया जाता है, यानी कि थीटा लिया जाता है। ठीक है। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा तो इसको मैं क्या लूंगा, माइनस थीटा लूंगा। ये भी आपने दोस्तों समझना है। ठीक है। अब ये तो बात आ गई दोस्तों हमारे साइन के, मतलब जो हमारे जितने भी टी रेशियोज हैं इनके साइंस की, मतलब इनका कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा साइन रहता है। ठीक है ना। अब बात आती है, आपने फॉर्मूला सुना होगा भाई, ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। अब आपको इसमें कई बार क्या होता होगा, कंफ्यूजन होता होगा भाई ये कैसे होता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए सबसे पहले दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि 90 का मल्टीपल कैसा है।
90 का दोस्तों इवन मल्टीपल है या फिर ऑड मल्टीपल है, ठीक है ना। 90 का इवन या फिर ऑड, मैं आपको एक बहुत बेसिक सी चीज बता रहा हूँ, यहाँ से आपको दोस्तों चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। जब भी 90 का इवन मल्टीपल होता है, 90 का इवन मल्टीपल होता है, तो जितने भी टी रेशियोज हैं उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 90 का इवन मल्टीपल, टी रेशियो विल रिमेन सेम, ठीक है। यहां पर आप समझेंगे 90 का इवन मल्टीपल, टी रेशियो विल समेन, मतलब कि मैं कहूंगा 90 का इवन मल्टीपल प्लस थीटा, तो वो दोस्तों साइन थीटा ही आएगा। समझ में आ रही मेरी बात। साइन विल रिमेन साइन, कॉस विल रिमेन कॉस, सेक विल रिमेन कॉस। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मैं कहता हूं साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, 180 माइनस थीटा। अब आप देखिए 90 इंटू 2 है, मतलब 90 का कौन सा मल्टीपल है, ये इवन मल्टीपल है, तो साइन साइन ही रहेगा। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा पहले। अब साइन 180 माइनस थीटा का मतलब है कि देखिए ये जो पूरा होता है 180 होता है, 180 माइनस थीटा का मतलब है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 180 से थोड़ा छोटा। तो ये एक्चुअली सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस साइन थीटा आ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड मैं लिखता हूं साइन 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा का मतलब है अगेन साइन का दोस्तों क्या है, इवन मल्टीपल है, लेकिन 180 से थोड़ा ज्यादा है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। लेकिन साइन साइन ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होने वाला है। सिमिलरली मैं कहता हूं कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा की मैं बात करूंगा, तो ये देख लिए 90 का दोस्तों क्या है, इवन मल्टीपल है। कॉस 180 माइनस थीटा का मतलब है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में दोस्तों रहने वाला है। इस सेकंड क्वाड्रेंट में अगर रहने वाला है तो कॉस यहाँ पर क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है, तो माइनस कॉस थीटा ही रहेगा। और क्योंकि 90 का इवन मल्टीपल है तो कॉस विल रिमेन कॉस। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ 10 180 माइनस थीटा, तो अगेन आप देख सकते हैं 90 का इवन मल्टीपल है, 10 तो 10 ही रहेगा। अब इसके साइन की बात करेंगे, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, तो ये आप देख सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, 180 माइनस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 से थोड़ा सा छोटा, तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे करके दोस्तों आपने इसको समझना है, ठीक है। तो पहली बात तो हो गई, जब 90 का इवन मल्टीपल होता है तो साइन विल रिमेन साइन, कॉस विल रिमेन कॉस, सेक विल रिमेन कॉस, यानी कि टी रेशियो में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, ये आपने समझना है। तो ये दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो 90 का इवन मल्टीपल जैसे मैं कहूंगा 9 चक्को 36, यानी कि 360 प्लस भी कुछ करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं कहूंगा 9 छिके 54, यानी कि 540 प्लस भी करेंगे कोई फर्क नहीं आने वाला है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों 90 के ऑड मल्टीपल की। जब ऑड मल्टीपल होता है तो क्या होता है, यानी 90 इंटू 1 होगा, 90 इंटू 3 होगा, 90 इंटू 5 होगा, इसको क्या बोलेंगे, ऑड मल्टीपल बोलेंगे। तो इस केस में दोस्तों ध्यान रखना है कि जो साइन है वो बन जाता है कॉस, इसी तरह से जो कॉसेक है वो बन जाएगा सेक, क्योंकि इसका उल्टा है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक। इसी तरह से जो टेन है दोस्तों वो बन जाता है कॉट। ये बस याद कर लो, बहुत आसान है। और यही चीज क्या चलेगी, वाइसे वर्सा, यानी कि उल्टी भी चलेगी, कॉस साइन बन जाएगा, सेक कॉसेक बन जाएगा, और टेन मतलब कॉट टेन बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो जब 90 का ऑड मल्टीपल होता है तो आपने ये चीज को ध्यान में रखना है। जैसे हम कहेंगे साइन साइन 90 माइनस थीटा में कहता हूं, तो 90 का पहले तो देखो क्या है, ऑड मल्टीपल है, ओके, 90 इंटू 1, तो साइन विल कन्वर्ट टू कॉस। अब साइन की बात करेंगे कि ये पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा। 90 माइनस थीटा का मतलब ये है कि 90 से थोड़ा छोटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोस्तों लाई करेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन क्या होता है, पॉजिटिव, ऑल सारे के सारे पॉजिटिव होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ओके। सिमिलरली मैं कहता हूं साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा की बात करेंगे तो 90 से थोड़ा सा बड़ा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। साइन 90 प्लस थीटा में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल है तो इट विल कन्वर्ट इनटू कॉस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ऑन दी अदर हैंड मैं कहता हूं कॉस 90 माइनस थीटा, तो अगेन 90 का कौन सा मल्टीपल है दोस्तों, ये ऑड मल्टीपल है, तो कॉस को किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये देखेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली मैं लिखता हूं कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा आप देख सकते हैं कि जो सेकंड क्वाड्रेंट में ये पहुंच जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव हो जाता है, तो इट विल बिकम माइनस साइन थीटा। सिमिलरली दोस्तों हम बाकी भी निकाल सकते हैं, जैसे मैं कहता हूं भैया 10
90 माइनस थीटा की बात करूंगा तो 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका क्या है, ऑड मल्टीपल है, तो 10 90 माइनस थीटा दोस्तों क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। अगर मैं सिमिलरली 10 90 प्लस थीटा की मैं बात करूंगा तो 90 प्लस थीटा का मतलब है अगेन ऑड मल्टीपल, बट इट लाई in the second quadrant. In the second quadrant 10 is negative, so it will become minus cot theta. Okay, similarly इसको दोस्तों हम और भी फर्दर समझ सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ 10 270 या फिर साइन से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा का मतलब ये है कि दोस्तों आपका 90 का दोस्तों पहले तो ये ऑड मल्टीपल है, तो साइन को इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो आपने समझना ही समझना है। इसके अलावा 270 प्लस थीटा की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 270 का मतलब है 90 90 90 प्लस थीटा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में दोस्तों ये लाई करेगा। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। सिमिलरली अगर मैं साइन 270 माइनस थीटा करूंगा तो भी दोस्तों आपका जो रिजल्ट रहेगा वो भी माइनस कॉस थीटा ही रहने वाला है। पहली बात तो 90 का ऑड मल्टीपल, उसके अलावा थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। ये दोस्तों समझने वाली बात यहाँ पर है। सिमिलरली दोस्तों अगर मैं जैसे कॉस की बात करूंगा, कॉस अगर मैं लिखूंगा 270 प्लस थीटा, तो यानी कि कॉस 270 प्लस थीटा यानी कि आपका हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इट विल बिकम साइन थीटा। ओके, सिमिलरली कॉस 270 माइनस थीटा की बात करूंगा तो भैया ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इट विल बिकम माइनस साइन थीटा। ऐसे करके दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक वे टू फाइंड आउट, मतलब किस तरह से आप एंगल को निकाल सकते हैं 90 प्लस थीटा, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई साइन मतलब कि किस क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का क्या बिहेवियर रहता है, दोस्तों आप इसकी मदद से समझ सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली दोस्तों अगर मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया, ऐसे दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ इसको, मतलब कि एंटी क्लॉक में लिया, इस तरह से मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले सकता हूँ और सेम रूल लगा सकता हूँ। बस आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर यहाँ पर दोस्तों थीटा है तो ये वाला क्या होगा, माइनस थीटा के बराबर होगा। तो सिमिलरली जैसे आप देख सकते हैं कि ये माइनस थीटा की मैं बात करता हूँ, अगर ये आपका थीटा है, ये वाले मान लेते हैं, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर इसको मिटा देते हैं एक बार, इसको समझिए कि मान लेते हैं कि अगर इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं, फिर आप समझेंगे इसको। मान लेते हैं दोस्तों कि अगर ये, मान लेते हैं दोस्तों कि अगर ये और ये, यहां पर ध्यान से देखिए, अगर ये दोस्तों आपका थीटा है तो ये आपका क्या होगा, माइनस थीटा के बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं कि भैया साइन, यहां पर माइनस थीटा की हम बात करेंगे, सो वी नो दैट कि इन दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, केवल कॉस और सेक, है ना। तो भाई सीधी बात है कि कॉस माइनस थीटा क्या होना चाहिए दोस्तों, ये होना चाहिए कॉस थीटा ही होना चाहिए। अगेन ये कैसे आया, देखिए आपको पता है 90 का इवन मल्टीपल, 90 का इवन मल्टीपल क्या होता है, जीरो भी होता है भाई, जीरो भी तो एक इवन नंबर है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 90 इंटू जीरो माइनस थीटा। तो भाई 90 का इवन मल्टीपल है तो इट विल बिकेम कॉस थीटा, और ये दोस्तों कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं साइन माइनस थीटा की बात करूंगा तो वी कैन राइट इट साइन 90 इंटू जीरो, मतलब कि अगेन इवन मल्टीपल, तो साइन विल रिमेन साइन माइनस थीटा। अब ये दोस्तों कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ में, तो साइन क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा सेक की, तो सेक माइनस थीटा आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, सेक थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका सेक और कॉस दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये 90 का क्या है, इवन मल्टीपल है, तो सेक विल रिमेन सेक, कॉस विल रिमेन कॉस। ओके, अब बाकी की बात करेंगे तो सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं 10 माइनस थीटा की बात करूंगा तो वो माइनस 10 थीटा के बराबर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को, किसी भी क्वाड्रेंट में साइन को आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।